अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केपी प्रीएम्पशन एक्ट 1987। इसका आप लोगों के साथ जनरल इंट्रोडक्शन में शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेक्शंस वाइज प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताती हूँ। प्रीएम्पशन की वर्ड स्टडी अगर हम देखते हैं तो प्री मीन बिफोर और एम्पशन मीन राइट टू परचेज। तो हम जर्नली प्रीएम्पशन को डिफ़ाइन करते हैं राइट टू परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर अदर्स, कि अगर हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी पे सेल करना चाहते हैं तो जो दूसरों का राइट होगा जो सबसे पहले उसको परचेज़ कर सकते हैं तो उसको हम लोग प्रीएम्पशन कहते हैं। ठीक है, और प्रीएम्पशन को हम उर्दू में शुफ़ा कहते हैं। हक़ शुफ़ा के हक़ शुफ़ा किन लोगों के पास मौजूद है और किन लोगों को ये है कि वो शुफ़ा कर सकते हैं। तो हक़ शुफ़ा जो है इसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि कौन कौन लोग शुफ़ा कर सकते हैं। और ये 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? शाफ़ी शरीक, शाफ़ी खलीत और शाफ़ी जार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शाफ़ी शरीक हम किसको कहते हैं। शाफ़ी शरीक हम कहते हैं को ओनर। कोई भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें अगर हमारे साथ कोई और बंदा शरीक है तो उसे शाफ़ी शरीक कहा जाता है। मतलब एक खाता नंबर है और उसमें 2 बंदे शरीक हैं, एक का नाम भी उसी में आता है और दूसरा का भी नाम उसी में आता है एक ही खसरा नंबर में, तो वो दोनों खाता शरीक हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो सबसे पहला हक़ जो है वो उसको ओनर का है कि वो उसको ख़रीदे। ठीक है, उसके बाद शाफ़ी खलीत है। शाफ़ी खलीत जो होता है वो स्पेशल राइट होता है कि अगर कोई भी बंदा है उसका जो राइट है वो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपका उस प्रॉपर्टी में राइट है, जैसे राइट ऑफ वाटर है, आपका पानी वहाँ से जा रहा है, राइट ऑफ वे है, तो उसको हम लोग शाफ़ी खलीत में कहते हैं कि जिसके राइट जुड़े हुए होते हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उसका भी हक़ होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीद सके। उसके बाद शाफ़ी जार जो होता है वो ऐसे लोग होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। यानी एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो जिसकी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उसका हक़ है कि वो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा है कोई, तो वो उसको परचेज़ करे। मतलब एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो उसका घर वगैरह है, उसकी प्राइवेसी वगैरह है, तो अगर साथ वाली प्रॉपर्टी कोई सेल कर रहा है तो उसका हक़ बनता है कि वो सबसे पहले उस बंदे से पूछे जिसका साथ घर है कि आप ये वाली प्रॉपर्टी को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं बाहर किसी पे ये प्रॉपर्टी सेल ना करूं, तो इसको कहते हैं हम लोग शाफ़ी जार। मतलब ये वाला बंदा भी हक़ शुफ़ा रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन वाइज इसको पढ़ेंगे डिटेल से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।